मित्रों, साथियों, प्रेमियों, डिवाइन थर्सडे टॉक, डिवाइन थर्सडे बातचीत में फिर एक बार मौका मिला है कि एक समय मिला कि आपके साथ बैठ के कुछ बातें कर सकूं। और अभी तक की जो भी बातें हैं उनको आप उपदेश की तरफ मत लेना। बस आपके और मेरे बीच के एक संवाद है, और ये आपके खुद की संवाद है, आपके मन की संवाद है। आप इस चक्रव्यूह में मत उलझना कि आप मेरे मन को पढ़ रहे हो या मैं आपके मन में जा रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपकी निजता आपकी है, मेरी निजता मेरी है, लेकिन ये संवाद है, ये सिर्फ आपके लिए है। जैसे मैं आज एक बातें हो रही थी, उन बातों के क्रम में यूं ही एक बात निकली बच्चों के बारे में, छोटे छोटे बच्चों के बारे में जो ऑलमोस्ट 18 साल, 19 साल, 20 साल के आसपास हैं। बच्चे भगवान के रूप होते हैं, ये सदा से कहा गया है, इसलिए कि अभी उनके ऊपर काम वासना सवार नहीं होती है। ये संसार की जवाबदेहियाँ, जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर सवार नहीं हुई होती हैं। वे स्वच्छंद होते हैं। उनको इस दुनियादारी, इस दुनिया के चक्रव्यूह, इस घर के कलह कलेश, साम दाम दंड भेद, राजनीति कूटनीति, अर्थशास्त्र कुछ भी नहीं पता होता है। और पूरे कैरियर का सबसे पीक टाइम वही होता है, उसी समय होता है बच्चों के लिए। आज के समाज में तो कुछ कामुकता भी भर गई है बच्चों के दिमाग में। एक तरफ जहाँ सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी जहाँ लोगों के लिए सहायक हो रही है, वहीं इसका गलत परिणाम भी बच्चों के ऊपर जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी जा रहा है। जो बच्चे अभी महज 2 साल के हैं, 3 साल के हैं, 4 साल के हैं, 5 साल के हैं, उनके ऊपर भी जा रहा है। उनके माता पिता प्रायः देखते होंगे कि बच्चे खाने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, प्रायः ऐसा होता है। और उनके जीवन में एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरा का पूरा संसार का इंफॉर्मेशन एक छोटे से मस्तिष्क पर, एक छोटे से बालक के दिमाग पर, किशोर दिमाग पर, जो 6 साल के हैं, 7 साल के हैं, 8 साल के हैं, उनकी उम्र ही क्या है अभी, और उनके दिमाग पर इस तरीके का प्रेशर या इस तरीके के नए लुभावने चीज़ दिखाना, बच्चे अपने फिजिकल एक्टिविटी से आज दूर चले जा रहे हैं। एक तरफ इसका सुखद परिणाम भी, इसका दुखद परिणाम भी है। और 18 साल का बच्चा जहां कैरियर के सबसे पीक पॉइंट पर होता है, उसके सामने सिर्फ ये चैलेंज होता है कि हमें इस चीज को क्रैक करना है, जैसे भी करो। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मचर्य जीवन उन्होंने भी जिया, बचपना गुरुकुल में उन्होंने भी सब कुछ किया। मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के शरीर के भीतर परमात्मा का साक्षात परम प्रकाश, उस बालक अवस्था में भी भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल में रह के गुरु के आदर्शों का पालन किया करते थे। गुरु के आदर्शों का पालन किया करते थे, गुरु की सेवा किया करते थे, गुरु के प्रति भाव प्रकट किया करते थे। सर्वस्व देने का जज्बा होता था सभी लोगों में, होड़ मची रहती थी गुरु के प्रति। समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, लेकिन आप हो तो आज भी बच्चे। मैं ये नहीं कह रहा कि 5000 साल पहले की कहानी है और ये आज की कहानी है। उस कहानी में भले कोई समानता ना हो, उस कहानी के हर एक बैकग्राउंड में भले सिमिलरिटी कुछ भी ना हो, समानता कुछ भी ना हो, लेकिन एक समानता तो पूरा का पूरा उसी तरीके का है। आप इस चीज को महसूस करना। वो भी बच्चे थे, आप भी बच्चे हो। बच्चा तो भगवान का साक्षात रूप होता है। बच्चों को चाहिए कि मोबाइल अपने जीवन से निकाल दे अगर आगे बढ़ना है तो। अगर कुछ बातें मुझसे स्पष्ट सुनना चाहते हो, अपने जीवन में मूलभूत परिवर्तन करना चाहते हो वास्तव में, उन 100 लोगों में एक लोग जो है उत्तम, वो बनना चाहते हो, तो प्रयास तो आप अभी भी कर रहे हो। दुनिया के दबाव में, माता पिता के दबाव में, हर एक दबाव में आप प्रयास कर रहे हो, लेकिन क्या उस प्रयास से प्रेम आपको है? क्या उस प्रयास से आपको प्रेम है?
मैं मजबूरन वाली प्रयास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रेम वाली प्रयास की बात कर रहा हूँ। आप क्यों नहीं क्रैक कर पा रहे हो? क्या समस्या हो रही है? रात को 3 बजे तक पढ़ाई कर रहे हो, अपनी नींद को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, सही तरीके से डाइट नहीं ले पा रहे हो। अभी तो ये बचपना है, अभी तो कन्हैया और सुदामा का वो दृश्य है जो जंगल में आधी रात को बारिश, भटकना, सुदामा के दांत कटकटाते हुए पर कृष्ण का पूछना, सुदामा का झूठ बोलना और सारे चने खा जाना। ये कहानी तो बिल्कुल आपको सबने बताया होगा, इसके बारे में क्या व्याख्या दूँ। परमात्मा की अनुपम लीला, किशोरा अवस्था का वो समय, आश्रम के बीच में सारे ज्ञान को अर्जित करते हुए, इस ब्रह्मांड के सारे ज्ञान को अर्जित करते हुए, इस ब्रह्मांड के सारे ज्ञान को अर्जित करते हुए, ध्यान रखना इस बात को, एक ऐसे महानायक के रूप में पूरी की पूरी जीवन यात्रा उनकी, सोचना इस बात को। वही तो सिमिलरिटी है, वही तो समानता है। उनका भी वो शरीर किशोरावस्था का शरीर था, तुम्हारा भी ये शरीर किशोरावस्था का शरीर है। और जीवन में जितनी भी गतिविधियां तुम्हारी हो रही है, सारी की सारी उलट फेर है। सारी की सारी गतिविधियां तुम्हारी उलट और फेर हैं। अरे ढंग से 4 घंटे 5 घंटे गहरी नींद में सो लो। मैं कहता हूँ ढंग से 5 घंटे 4 घंटे गहरी नींद में सो लो। कुछ डाइट पर भी ध्यान रखा करो, भोजन पर भी ध्यान रखा करो, प्रॉपर तरीके से। हेल्दी ब्रेन के लिए हेल्दी फूड जरूरत होती है। और सोने का सिस्टम जो प्रकृति ने बनाया है उसी को फॉलो कर लिया करो, उसी को फॉलो करने का प्रयास करो। रात्रि 8 बजे से 12 बजे तक, 1 बजे तक सो जाया करो, 2 बजे तक सो जाया करो। लेकिन उस पूरे के पूरे तुम्हारे दिनचर्या के केंद्र में जो बात मैं बता रहा हूँ, इस बात को बिल्कुल रेखांकित कर लेना, इसको सूत्र समझना अपने जीवन में और इसे प्रयोग में लाना। एक मैं बिंदु बस ये बता रहा हूँ कि बच्चा तुम्हारा स्ट्रगलिंग मोड में या फिर लाइफ के सबसे वो पीक टाइम में, जब उसका कैरियर एक बेहतरीन मुकाम की तरफ जाने के लिए आप प्रोत्साहित करते हो, उसे आप प्रोत्साहित करते हो और प्रयास करता है वो, आप प्रोत्साहन भी देते हो, वो प्रयास भी करता है। इस प्रोत्साहन और प्रयास के बीच में जो यात्रा है वो बार बार असफल क्यों हो रही है? परिणाम यह है कि असफल हो रही है। आप प्रोत्साहन भी दे रहे हो और वो प्रयास भी कर रहा है, फिर भी असफलता मिल रही है। पूरा का पूरा जीवन वो मनुष्य शरीर है, उसके भीतर एक चेतना है, एक प्राण है, वो आत्मा है, वो श्वास लेता है, उसकी अपेक्षाएं हैं, वो सोचता है। हर एक अपने नज़रों के सामने भगवान ने जो तुम्हें आंखें दी हैं, हर एक क्षण हर एक पल जो दृश्य तुम्हारे आंखों के सामने से गुजरता है वो तुम्हारे अस्तित्व तक जाता है, तुम्हारे व्यक्तित्व तक जाता है, तुम्हारे शरीर तक जाता है, तुम्हारे चेतना तक जाता है, तुम्हारे मन तक जाता है। तुमको यह पत्थर का टुकड़ा थोड़ी ना हो। मैं दुनियादारी की भाषा में ये बातें बता रहा हूँ। तुम पत्थर के टुकड़ा तो हो नहीं। हर एक चीज, हर एक सेकंड, हर एक क्षण, हर एक पल में जो चीजें गुजरती हैं आंखों के सामने से, कानों से जैसा तुम सुनते हो, ये ईश्वर ने तुम्हें कान इसीलिए दिए हैं, कानों से जैसा तुम सुनते हो उसका सही तरीके से सही सदुपयोग किया करो, उसका सदुपयोग करो। सोचना मेरी इस बात को, मेरी इन बातों को सोचने का प्रयास करना। उस दिनचर्या में एक केंद्र बिंदु है, सुबह के 3:40 पे तुम जगे होने चाहिए। तुम अपने लाइफ का प्लान, ऐसा स्लीपिंग प्लान इस तरीके करो, सोने का कार्यक्रम इस तरीके से तय करो, उसका प्रोग्रामिंग इस तरीके से करो कि तुम सुबह के 3:30 बजे तुम जग जाओ। भले तुम पूरी दिन क्यों ना सोते रहो, ये तुम्हारी अपनी मर्जी, लेकिन तुम सुबह के 3:30 तक जग जाओ
और बस कम से कम जगे रहो अगले आधे घंटे तक। और बस जगे रहो आधे घंटे तक, भले तुम कुछ ना करो, तुम पढ़ाई ना करो, तुम बुक्स का ना निकालो, लेकिन बस जगे रहना है होश में आधे घंटे तक, 40 मिनट तक। उसके बाद जो इच्छा करे, उसके बाद अगर तुम्हारी आत्मा कहती है कि मुझे सोना है, सो जाओ। अपने दिनचर्या में अगर तुम वास्तव में अपने प्रेम को पाना चाहते हो, अपने प्रेम को पाना चाहते हो, मैं लक्ष्य की बात नहीं कर रहा हूं, अपने प्रेम को पाना चाहते हो, जिससे तुम प्रेम कर रहे हो, उस प्रेम को पाना चाहते हो, तो ये एक छोटा सा सूत्र अपनी गांठ बांध लो। बस परिवर्तन देखना फिर अपने जीवन में। कृष्ण का जीवन व्यक्तित्व, वो किशोरा अवस्था का शरीर, मनुष्य शरीर, मानव शरीर, परमात्मा भी इस शरीर को पाने के लिए तरह तरह के यत्न करते हैं कि यह शरीर एक बार उनको मिल जाए। और तुम तो बिल्कुल उन महान लक्ष्यों के सामने एक छोटा सा लक्ष्य, तुम्हारा जो कुछ भी है बिल्कुल छोटा सा लक्ष्य है। इस लक्ष्य में एक पड़ाव है, एक दरवाज़ा है। सुबह 3:30 तक तुम जग जाया करो और अगले 40 मिनट तक, 45 मिनट तक तुम बस जगे रहो। तुम्हें जो मर्जी पूरे होश में जगे रहना है। उसके बाद भले तुम्हारी इच्छा करे 1 घंटे बाद, पौना घंटे बाद कि मुझे अब सोना है या कुछ भी करना है, तो तुम पूर्णतः स्वतंत्र हो। जितना स्वतंत्र तुम आज हो, उतना ही स्वतंत्र तुम उस समय अपने आप को महसूस करना। लेकिन वो 30 मिनट तुम्हारे होश के पल होने चाहिए। जो करना है उस होश के पल में करो, जो करना है करो। ये सूत्र है, ये केंद्र है। आज पूरे मन के रहस्य में तरह तरह के वार्तालाप के बाद आज पहला सूत्र मैं यह दे रहा हूं कि इस चीज को इंप्लीमेंट करके, अमल करके अपने जीवन में देखना। और इन चीजों को शेयर किसी के साथ मत करना, सिर्फ निजी रूप से तुम्हारे लिए है। इस लिंक को भी शेयर मत करना। यूट्यूब के इस लिंक पर मैं इसलिए इन शब्दों को दे रहा हूं कि मेरे पास और अन्य कोई माध्यम साधन नहीं है। बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी का मेरे को कोई ऐसा नॉलेज नहीं है। छोटा सा कई छोटे सॉफ्टवेयर्स का उपयोग करके बस यूट्यूब तक मैं इस चीज़ को पहुंचा रहा हूं, ताकि ये चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए वहां बनी रहे। ये रहस्य है, ये जीवन के रहस्य हैं। एक लंबी वार्तालाप के बाद आज मैं इस चीज़ को तुम्हें दे रहा हूं। वो 30 मिनट तुम्हारे जीवन के होश के पल होने चाहिए। वो 30 मिनट तुम्हारे 24 घंटे में से होश के पल होने चाहिए। उस होश के पल में तुम्हारी जो इच्छा है वो तुम करो। फिर दोबारा मेरे पास आना और मुझसे ये प्रश्न करना या उत्तर मेरे को देना कि क्या तुम्हारे प्रेम के रास्ते में प्रगति तुम्हें मिल रही है। ध्यान रखना इस बात को। भगवान श्री कृष्ण का वो रूप तुम्हारे जीवन में भी है, वो ऊर्जा तुम्हारे जीवन में भी है, लेकिन तुम्हारे पास सब कुछ है, सारे भंडार है, लेकिन उसकी चाबी तुम्हारे पास नहीं है। की उसकी चाबी तुम्हारे पास नहीं है। आज पहली चाबी मैं तुम्हें दे रहा हूं। ये निजी रूप से मेरे और तुम्हारे बीच की है। इस लिंक को शेयर मत करना। और मैं ये चाहता भी नहीं हूं कि मेरे यूट्यूब को कोई शेयर करे, प्लेटफॉर्म को कोई शेयर करे, डिवाइन थर्सडे को कोई शेयर करे। ये पब्लिकली चीज़ नहीं है। हमारे कम्युनिटी वाइज ये ब्रेन लेवल की प्रोग्रामिंग है। आपके मन के रहस्य को खोलने का तरीका है। ये संवाद मेरे और आपके बीच की संवाद है। अगर आप एक 18 साल, 19 साल, 17 साल, 16 साल, 15 साल के बच्चे हो और होश में हो कि मुझे जीवन में ये कुछ करना है, या फिर जिस चीज़ से आप प्रेम करते हो, चाहे वो क्रिकेट क्यों ना हो, चाहे वो अर्थशास्त्री बनना क्यों ना हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में जाने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, भले कोई भी तुम्हारे जीवन का लक्ष्य हो, उस लक्ष्य को अगर भेदना है, अचूक लक्ष्य, अर्जुन की आंख की तरह, तो अपने जीवन के सूत्र में, केंद्र में इस क्रिया को इस्तेमाल करना। तो आज का मैसेज मेरे लिए सिर्फ इतना ही है। मन की बात, मन के रहस्य में ये आपकी और मेरे मन की बात है। आगे फिर वार्तालाप होगी। आप लोगों का प्यार देने के लिए बहुत बहुत आभार। आपके हृदय में बैठे
साक्षात परम प्रकाश भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि प्रणाम। आपके जीवन में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, होश के पल हो। धन्यवाद।